क्योंकि आपकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। आप मुझे उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। तो डॉक्टर करिए ना उनका ऑपरेशन। आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और हम बिना पेमेंट के उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। कितने पैसे लगेंगे? करीबन 7 लाख। 7 लाख रुपए? हाँ, क्योंकि 7 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो आपको 1 महीने के अंदर 7 लाख जमा करना होगा, वरना आप अपनी मॉम को भूल जाइए। वो बचने की हालत में तो बिल्कुल नहीं है अगर उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो डॉक्टर प्लीज उन्हें कुछ बचा लीजिए ना। देखिए आपके पास 2 महीने का वक्त है। अगर आपने इन 2 महीने पैसा नहीं जमा किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर डॉक्टर ऐसा मत कहिए ना। आई एम सॉरी मिस जिमिन। जिमिन तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पर ताए कैसे ठीक होगा? मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मैं उनका ऑपरेशन तक नहीं करा पा रही हूँ। मैं कैसे रहती हूँ ताए? तू चिंता मत कर जिमिन, सब कुछ सही हो जाएगा। पर कैसे? 1 महीने में मैं 7 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? देख जिमिन, मैं एक शेफ हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो मैं कुछ पैसे कमा लेती हूँ। मेरे पास 1-2 लाख रुपए हैं, तो मैं तुझे दे देती हूँ ना। पर मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। मतलब तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं समझती? ऐसी बात नहीं है ताए। तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि मैं तेरे एहसान के तले नहीं दबना चाहती। मैं तुझ पे एहसान नहीं कर रही हूँ। मेरी भी मॉम डैड नहीं है, मैं भी खुद को अकेले संभालती हूँ। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद आंटी ने मुझे बहुत सहारा दिया है, तो वो भी तो मेरी माँ हुई ना। पर ताए कुछ नहीं, तुम मुझसे 2 लाख लेगी तो लेगी, वो मेरी पूरी कमाई है, तो मैं तुझे दे रही हूँ तो तू लेगी। तू मेरी बहन जैसी है। मेरी बहन जैसी नहीं, मेरी बहन ही है। तू मेरी बहन है। और ठीक है, मैं तुझसे ले लूंगी वो पैसे, पर अभी भी मुझे 5 लाख चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? और मेरे पास इतनी कोई बड़ी जॉब नहीं है। मैं एक छोटी मोटी जॉब करती हूँ जिसकी वजह से पैसे आते हैं, और मैं इस छोटे मोटे जॉब से एक लोन भी नहीं ले सकती। ये तो बात थोड़ी है। देख, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे को एक टेक केयर की जरूरत है। टेक केयर? हाँ, क्योंकि उनका बेटा अभी लिटिल स्पेस में है, तो उनको एक अच्छे से टेक केयर की जरूरत है। और तू एक बहुत अच्छी टेक केयर है, बिकॉज तू एक नर्स है और ऑफ कोर्स तू बच्चों के लिए काम करती है, तो तू बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। तो क्यों नहीं तू वहाँ पे जाके एक बार इंटरव्यू दे दे? बट वो मुझे हायर नहीं करेंगे। एक बार ट्राई तो करके देखना। अगर तू वहाँ पे हायर हो गई ना, तो 1 महीने में तो वो तुम्हें अच्छी पेमेंट कर देंगे और तू अपनी मॉम के भी ऑपरेशन करवा सकती है। बट मुझे तो नहीं लगता कि वो हमें हायर करेंगे। एक बार ट्राई तो करना। ओके ठीक है, मैं कल सुबह जाती हूँ वहाँ पर। अच्छा चल, अच्छी बात है। मैं तो यहीं पर है, मैं जाके रेस्टोरेंट से कुछ बना के लेकर आती हूँ आंटी के लिए हेल्दी फूड। ओके, पर जल्दी आना। मैं तुम्हारे वेट करूंगी। ओके, तो यहीं पर है, मैं आती हूँ। बेटा जंको, तुम इतना लेट क्यों आए? मॉम, मुझे ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं लेट आया। अब तेरा काम हम लोगों से भी जरूरी हो गया है ना? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ जब भाई वापस आए तो वो उनका वो सब कुछ वैसे मिले जैसे वो छोड़ के गए थे, तो मैं इसलिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। तो हम लोगों को भी तो थोड़ा टाइम दे, अपने भाई को भी तो थोड़ा टाइम दे। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुबह 4 बजे जाता है और फिर रात को आता है कि जब लोग सब सो जाते हैं। और आज सुबह तुझको इतना याद कर रहा था, तुझे याद करके रो रहा था, और तू बाहर है। मैंने तुझे कॉल किया पर तूने कॉल भी नहीं पिक किया। सो अब वो सो गया रोते रोते। तुझे समझ में आता है एक बार क्या नहीं? भाई रो रहे थे। हाँ, वो रो रहे थे बिकॉज तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुझे याद कर रहा था। कहाँ है भाई? सो गया है वो अभी। मैं उससे देख कर आता हूँ और जल्दी से आकर डिनर कर ले। नो मॉम, मैं डिनर करके बाहर से आया हूँ। हाँ, तेरा क्या करूँ मैं जंकुक? मॉम, मैं देख कर आता हूँ भाई को। भाई, आपके साथ ये जो भी हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाई, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अब वापस आ जाओ ना भाई, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जंकुक, कहाँ जा रहे बेटा? मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी सुबह ऑफिस फिर से? मॉम, मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुझे आज ऑफिस जाने के लिए मैंने मना किया था ना? पर मॉम, क्यों आपने मना किया था? क्योंकि आज तुझे सुगा को लेकर बाहर जाना है। मॉम, भाई को मैं किसी और दिन ले जाऊंगा ना, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो अपनी उस मीटिंग के लिए अपने भाई को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने भाई को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जंकुक, मॉम प्लीज। पर
बार ब्रेकफास्ट तो करता था। मम मैं बाहर से ब्रेकफास्ट कर लूंगा, अभी तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बाय बाय मम्मा। बाय। जंगकुक अब क्या है मॉम, आज तुझे जल्दी आना है शाम को। जल्दी पर क्यों मॉम? बस मैंने एक बार कह दिया ना तो जल्दी आना है, क्योंकि तू मेरा बात एक बार भी नहीं मानता। बट ये वाली बात तुझे माननी पड़ेगी और तुझे शाम को जल्दी आना पड़ेगा। पर मॉम कोई रीजन तो मैं जल्दी आने के लिए ट्राई करूंगा ना। ट्राई व्राई मुझे नहीं पता, बस तुझे शाम को मेरे घर में तू दिखना चाहिए, वरना तुझे अगर तू रात को फिर से लेट आया ना तो तेरे लिए घर का दरवाजा बंद और पूरी रात तू बाहर रहेगा, वहीं पर रहेगा। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी, तो इसीलिए तू जल्दी आए, तू जल्दी आएगा घर पर। डैड आप ही समझाओ ना मॉम को। तेरे बाप को मैं समझा दूंगी, तू मेरी बात समझ। बेटा देख तू अपने मॉम से बात कर, मैं नहीं फंसना चाहता तुम दोनों के चक्कर में, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बीच आए तो मेरी कुटाई हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं साइड में रहूं, अच्छा रहेगा। डैड आप इतना डरते हो मॉम से? तू कौन सा नहीं डरता? हाँ डैड मर्द बनो मर्द। चूड़ियां पहन रखी है हाथ में आपने? नहीं बेटा मेरे हाथ में चूड़ियां ही ठीक है, तेरी मॉम से बोलने से अच्छा मैं औरत ही बन जाऊं। डैड चल ठीक है, मैंने चूड़ियां पहन रखी है, तूने तो नहीं पहनी है ना, तो तू बोल अपनी मॉम को। नहीं डैड मैं भी ठीक हूँ ऐसे ही, तो बात मान ले उनकी। क्या मॉम मैंने एक बार बोला तो समझ जाओ। ओके मैं आ जाऊंगा जल्दी, अब तो बाय ना। हाँ बाय बाय। ओके जीनू मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। बाप बेटे अंडे में से निकले नहीं है, पंगा जीनू बेब से लेंगे। जीशो देखो बाहर कोई आया है। जी मैम मैं देख कर आती हूँ। आप कौन? वैसे मैं यहाँ पे मिसेस जिन से मिलने आई हूँ। मिसेस जिन से कोई काम? हाँ मुझे उनसे ही काम है, क्या आप उनको बुला सकती हैं? ओके आप यहीं पे रहिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। आप बैठिए यहाँ पर, मैं आती हूँ। कौन आया है जिसो? मैम आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है मुझसे? मुझे नहीं पता, बट वो कह रही है मिसेस जिन से मिलना है। ओके तुम यहाँ किचन में देखो, मैं देख कर आती हूँ कौन है। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम आप मुझे नहीं जानते, मुझे पता है, बट मैं आपसे यहाँ पे काम के लिए आई हूँ। काम के लिए? पर कौन से काम के लिए? मैम मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपको एक टेक केयर की जरूरत है। ओह अच्छा तो तुम उसके लिए आई हो? हाँ मैं उसके लिए आई हूँ। ओके तो बताओ तुमको कैसे पता चला है मेरे फैमिली के बारे में और इसके बारे में? मैंने आर्टिकल में ये सब कुछ नहीं लिखा था। मैम आपके फैमिली को कौन नहीं जानता, आप कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी के ओनर की वाइफ है, आपको कौन नहीं जानता। ओके तो तुम्हें पता है ना मेरे बेटे के बारे में सब कुछ? हाँ मैम मुझे आपके बेटे के बारे में सब कुछ पता है, एंड मुझे थोड़ा बुरा लगा कि वो अभी लिटिल स्पेस में है। सो तो तुम इससे पहले कहीं जॉब करती थी? हाँ मैम मैं इससे पहले एक नर्स थी, क्योंकि नर्स थी तो मुझे बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेटे को भी संभाल ले जाऊंगी। ओह अच्छा तो तुम पहले एक नर्स थी? हाँ मैम। तो तुम अभी भी वहाँ पे जॉब करती हो? अभी तो नहीं मैम, बिकॉज वहाँ से मैंने रिजाइन कर दिया है। कोई रीजन वहाँ से रिजाइन करने का? बिकॉज मैम वहाँ पे मुझे अच्छी पेमेंट नहीं दी जाती थी और मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, और मैं और कहीं जॉब के लिए ढूंढ रही थी, बट मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। तो मेरी फ्रेंड ने आपके आर्टिकल पढ़ा था तो उसने आपके बारे में मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पास एक बार आके इंटरव्यू दे दूँ। ओह अच्छा अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ बात करके तुम्हें बताऊंगी। मैं तुमको कल कॉल करूंगी और फिर बताऊंगी कि तुमको मैंने हायर किया या नहीं। ओके मैम मैं चलती हूँ। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू। मैम आपको तो बहुत जरूरत थी ना केयरटेकर की, तो आपने इन्हें हायर क्यों नहीं किया? देखो जीसो मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी ऐसे किसी इंसान के हाथ में नहीं दे सकती, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। उसने तो बताया तो वो नर्स का काम करती थी बच्चों के लिए, पर मुझे विश्वास नहीं है और वो कुछ भी कह सकती है, तो मैं मान लूं क्या? मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको हायर करूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकती कि बाद में पता चले कि वो कोई फ्रॉड है, कोई स्टॉकर वगैरह हो, तो मेरे बेटे का क्या होगा? वैसे भी उसकी मानसिक स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब तो मैं अपने बेटे को खो दूंगी ना। इससे बढ़िया मैं उसका ध्यान खुद रख
लूंगी, बट हाँ टेक केयर के लिए मुझे उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि वो क्या करती है, कहाँ से है, उसके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फिर उसके बाद मैं हायर करूंगी उसको। तो मैम आपको कैसे पता चलेगा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उसके बारे में कि वो सच बोल रही है झूठ? जंगकुक से बात करूंगी मैं, वो जरूर पता कर लेगा। हाँ सर जरूर पता कर लेंगे। वो लोग मुझे हायर करेंगे या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं हायर हो चुकी तब तो मेरी मॉम की तबीयत ठीक हो जाएगी, बिकॉज मैं उनका ऑपरेशन करवा पाऊंगी, सक्सेसफुल हो जाएगा उनका ऑपरेशन। गॉड प्लीज मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए, मुझे बहुत जरूरत है अभी पैसों की। प्लीज गॉड प्लीज। ड्राइवर यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है? हाँ सर यहाँ पे कुछ दूर आगे एक रेस्टोरेंट है, बट वो रेस्टोरेंट छोटा है, आप वहाँ पे नाश्ता नहीं कर सकते। देखो मुझे भूख लगी है तो नाश्ता मैं बड़े हॉट रेस्टोरेंट में करूँ या छोटे, मुझे भूख मिटाने से मतलब, तो ले चलो वहाँ पे। ओके सर। वेलकम सर, वेलकम इन माय रेस्टोरेंट। आप यहाँ पर बैठिए, मैं वेटर को भेजती हूँ आपका ऑर्डर देने के लिए। सुबिन जाके देखो वो कोई कस्टमर आया, उसको देखो एंड उसे क्या चाहिए बताओ मुझे। ओके टाइम मैं देख कर आता हूँ। हेलो सर, क्या चाहिए आपको? सर प्लीज ऑर्डर दीजिए ना। वो कौन है? वो हमारी ओनर है, उनको भेजो। हाँ सर मैंने कहा उनको भेजो। जी सर। क्या हुआ सुबिन, तुम लौट क्यों आए? टाइम वो तुमको बुला रहा है। मुझको? हाँ पता नहीं क्यों बट वो तुमको बुला रहा है। ओके मैं देख कर आती हूँ। जी सर, क्या चाहिए आपको? क्या है आपके रेस्टोरेंट में? सर मेरे रेस्टोरेंट में आपको जो चाहिए वो मिल सकता। आपके रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीज क्या है? मेरे रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीज इंडियन करी है। इंडियन करी? तो मुझे लाइए इंडियन करी, मैं भी तो देखूं आपके इस रेस्टोरेंट की सबसे फेमस चीज। ओके सर। सर ये लीजिए आप कार्ड। थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? काय नाम है मेरा। ओह फेस के साथ तुम्हारा नाम भी उतना ही खूबसूरत। जी थैंक यू सर। हाय ताई। ओह हाय जमीन, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? ओह मुझे कुछ कह नहीं सकते यार, पता नहीं वहाँ पे मैं हायर होंगी या नहीं, बिकॉज उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि वो मुझे झूठी समझ रही हैं एंड वो मुझे हायर नहीं करने वाली। तो क्या तुम रिजेक्ट हो चुकी हो? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं कॉल करके बताऊंगी। ओह अच्छा, तो तू चिंता मत कर, तू पक्का सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैं तुझसे, तू कोई अंतर्यामी है क्या? नहीं मैं कोई अंतर्यामी नहीं, बट मुझे पता है तू सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ काश तेरी ये बात सच हो जाए। ओके वैसे आंटी को ब्रेकफास्ट पहुंचाया तुमने? ओह मॉम को ब्रेकफास्ट तो मैं लेकर ही नहीं गई। तुम पागल हो क्या जिमिन? आंटी वहाँ पर कब से भूखी पड़ी होंगी, मैं इंटरव्यू के चक्कर में भूल गई। चलो तुम रेस्टोरेंट को संभालो, मैं आंटी को ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ। तुम जाओगी ब्रेकफास्ट लेकर ताए? हाँ क्यों, मैं चली जाऊंगी तो कुछ गुनाह हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अपना रेस्टोरेंट छोड़ कर जा रही हो, सुबिन है यहाँ पे, तुम भी यहाँ पे हो, संभाल लोगे। सुबिन वैसे भी जानता है सब कुछ, तो वो अच्छे से संभाल लेगा। तो मैं भी तो आंटी की सेवा करने का कुछ मौका मिल जाएगा मुझे, तो मैं जाऊँ क्या अब? ओके ठीक है, वैसे मॉम के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले जाना। हाँ मुझे पता है, मैं ले जाऊंगी, तुम चिंता मत कर। ताई अब क्या है? थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू सो मच, तुम मेरी बहन से भी बढ़कर हो, तुम जैसी दोस्त सबको मिले। हाँ चल चल चलो सेंटी मत हो। अब मुझे जाने दे। ओके बाय बाय। सर? हाँ सर हम कंपनी चले, लेट हो रहा है। ओह हाँ चलो तुम कार निकालो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है। वेटर? यस सर। ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगी, इस डिश को देखकर और खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें इसके डबल पेमेंट देना चाहता हूँ। नहीं सर हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ओनर ने मना कर रखा है, उन्होंने कहा है कि हम कस्टमर से उतने ही पैसे लेंगे जितने की डिश की प्राइस होगी, ना हम उनसे एक्स्ट्रा टिप ले सकते हैं और ना ही हम उनसे एक्स्ट्रा मनी ले। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जॉब मुसीबत में आ जाएगी। ओह अच्छा, तुम्हारी ओनर बहुत ईमानदार है? हाँ वो बहुत
अच्छी हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे जॉब दी एंड उसकी वजह से आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे हाथों में पैसे हैं, मैं खुद की अपनी जिम्मेदारी खुद उठा पा रहा हूँ। अच्छी बात है। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर, हैव अ गुड डे एंड दोबारा जरूर मेरे रेस्टोरेंट में आना। जरूर, अब तो यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। थैंक यू सर। हेलो आंटी, अब कैसी हो? चुप रहो। क्या हुआ आंटी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मुझे आंटी मत बुलाया करो, तुम मुझे मॉम बुलाया करो, समझी? पर आंटी फिर से वही बात। सॉरी मॉम, अब से मैं आपको मॉम बुलाऊंगी। तुम हर बार यही कहती हो कि अब से आपको मॉम बुलाऊंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ? नहीं आंटी। क्या? सॉरी, नहीं मॉम, मुझे लगता है आप मेरी माँ से भी बढ़ के हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप ही तो मुझे संभालती आ रही हो। तो फिर ऐसा क्यों करती हो? क्यों मुझे आंटी बुलाती हो? मुझे मॉम बुलाया करो। ओके मॉम, अब चलो उठ जाओ एंड ब्रेकफास्ट कर लो। 12 बजने वाले हैं एंड तुम ब्रेकफास्ट लेकर आई हो? ओह सॉरी मॉम, वो क्या है ना, जिमिन इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू देने गई थी? क्या, कौन सा इंटरव्यू? वो मॉम, क्योंकि उसने अपनी नर्स वाली जॉब जो छोड़ दी है, तो वो कहीं और इंटरव्यू देने गई थी। ओह अच्छा, तो कैसा गया उसका इंटरव्यू? अच्छा ही गया है। अब कॉल आएगा तो पता चलेगा कि वो सेलेक्ट हुई या नहीं। ओह अच्छा, कैसी है मेरी बच्ची? वो हमारा रेस्टोरेंट अभी देख रही है, क्योंकि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी इसलिए। ओह अच्छा। अच्छा, अब बकवास बंद करो और चलो जल्दी से उठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि आपके दवाई का भी टाइम होने वाला है। हाँ हाँ, होने वाला है। वैसे मॉम, आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? यहाँ पे आपको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है ना? यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जिमिन ने जिस हॉस्पिटल में मुझे लाके रखा है, यहाँ के डॉक्टर जो हैं अपने पेशेंट के बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और मेरा भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा काम किया जिमिन ने। सही कहा, बचपन से लेकर आज तक तो कुछ तो अच्छा किया, वरना कोई ना कोई हमेशा उल्टा फुल्टा काम करती रहती थी। क्या करे मॉम, बच्चों को समय के साथ बड़ा होना पड़ता है। तुम सही कहा, तुमने सही कहा बेटा। हाँ चलिए, अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैं उस लड़की से ऐसे क्यों बात कर रहा? कभी भी किसी लड़की से इतना प्यार से बात नहीं किया, पर उससे मुझे प्यार से बात करने का मन कर रहा था, उसको देखने का मन कर रहा था। क्या जादू चला दिया उसने मुझ पर, तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आंखों के सामने हो और मैं उसे देखता रहूं। छोड़ो। अरे बेटा, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। मॉम क्या कह रही हो? आपने ही तो कहा था जल्दी आने के लिए। हाँ मैंने कहा था, और तुम आ गए तो एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है तुमसे, तुमसे और तुम्हारे डैड से, दोनों से। कौन सी इम्पोर्टेंट बात जी? इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने। किस चीज का इंटरव्यू मॉम? वो मैंने केयर टेकर के लिए पोस्ट किया था गूगल पे एंड वगैरह वगैरह वेबसाइट पे। तो एक लड़की उसे देखकर आई थी एंड वो हमारे शुगा का ध्यान रखने के लिए बोल रही थी कि मुझे जॉब दे दो, मैं शुगा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मॉम, शुगा भाई का कोई भी ध्यान नहीं रखेगा, हम उसका ध्यान रख लेंगे। ओह अच्छा, ऐसा क्या बेटा? तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, शुगा का ध्यान मुझे रखना पड़ता है, और तुमको पता है मुझे घर का भी काम करना पड़ता है। मैं अकेले शुगा को कैसे संभाल पाऊंगी? वो बड़ा नहीं है, वो 5 साल का बच्चा है अभी। वैसे मॉम, मैं किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर सकता अभी, और वो चाहे कोई भी हो। मैं अपने भाई को किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं सौंपना चाहता। तो मैंने कब कहा कि हम उसे ऐसे ही जॉब दे देंगे? तो क्या करेंगे मॉम? तुम उसका बैकग्राउंड को देखो एंड देखो, ये वही लड़की है। ये तो वही है जो ताई के रेस्टोरेंट में ताई से बात कर रही थी। मतलब ये ताई की फ्रेंड है। ओह मॉम, हम इसे हायर कर लेते हैं। तुमने इसके बैकग्राउंड के बारे में एक बार भी पता नहीं किया और हम इसे हायर कर लेते हैं। मॉम, ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इससे मिल चुका हूँ। सुबह के लिए बेस्ट केयर टेकर रहेगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, ये सुबह के लिए बेस्ट केयर टेकर होगी। ओके अच्छा मॉम, इसका नंबर मुझे दे दो, मैं इससे बात करता हूँ। तुम क्यों करोगे? मैं करूंगी ना इससे बात, ये मुझसे मिलने आई थी। मॉम मैं कर लूंगा ना, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। ओके ठीक है, जैसे तुम कहो। ये लो नंबर। अरे ताई, तू आ गई? हाँ मैं आ गई। वैसे मैं पूरा दिन वहीं पर रही मॉम के पास। तो तू लौट के क्यों नहीं आई? तो मॉम के पास क्यों रुकी थी? क्योंकि मैं मॉम से बहुत सारी बातें कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा था एंड मैं पूरा दिन वहीं पे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने में। ओह अच्छा, वैसे मैंने डिनर बना दिया है, तो हम लोग डिनर करते हैं और सो जाते हैं। ओके ठीक है।
जिमिन, कॉल आ रहा है तेरा। रुको मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। हाँ तुम कॉल अटेंड करके आओ। हेलो हेलो मिस जिमिन जी, आप कौन? आप आज सुबह मेरे घर पे केयर टेकर के लिए इंटरव्यू देने आई थी। ओह अच्छा, बट वो तो मैंने मैम को दी थी ना। आप कौन है? मैं उनका ही बेटा बोल रहा हूँ, उनका छोटा बेटा जियोन जोंग। ओह हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बाय द वे तुम्हें जॉब मिल चुकी है। ओह रियली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच। बट वन सेकेंड, क्या हुआ सर? मेरी एक शर्त है। कैसे सर? तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड है ना ताई, हाँ, तुमको उसको भी अपने साथ लेकर आना पड़ेगा। उसको क्यों सर? क्योंकि वो एक शेफ है एंड हमारे घर में एक शेफ की जरूरत है। सो वो भी तुम्हारे साथ आएगी तो ही तुम्हें ये जॉब मिल पाएगी। बट सर अगर वो मेरे साथ आएगी तो उसका रेस्टोरेंट का क्या होगा? उसके रेस्टोरेंट में 2-3 शेफ लगा दूंगा, वो चलेंगे। तो सर जो 2-3 शेफ लगा रहे हो वो अपने घर पे लगा लीजिए। मुझे उसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद लगा, तो अगर वो आएगी तो ही तुम्हें जॉब मिल पाएगी, वरना तुम भूल जाओ इस जॉब को। पर सर वो नहीं मानेगी, तो वो तुम्हारा काम है उसे मनाओ और लेकर आओ। और एक बात और, जब तुम ये जॉब मिलेगी तो तुम दोनों को मेरे घर पे ही स्टे करना होगा, तुम्हें अपने घर पे जाने नहीं दिया जाएगा। ये क्या बात हुई सर? ऐसा कुछ भी आर्टिकल में नहीं लिखा था। हाँ आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बट ये रूल मैं बना रहा हूँ। अगर तुमको ये रूल अच्छा लगे तो तुम आओ, वरना नहीं। बाय द वे पेमेंट जो है महीने का मैं 5 लाख दूंगा। 5 लाख रुपीज 1 मंथ, या सो अगर तुमको ये मंजूर है तो आओ, वरना गुड बाय। पर सर काट दिया कॉल इसने, क्या करूँ? ताई मानेगी? हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ जिमिन? कौन था वो? जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, मिसेस जिन का बेटा था। मिसेस जिन का बेटा? हाँ, जियोन जोंगकुक। ओह अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन माय क्यूटी। वेट यार, क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हें भी आना पड़ेगा। मुझे? पर मैं क्यों? मैंने तो इंटरव्यू देने भी नहीं गई थी वहाँ पर। हाँ वो तुम्हारे पता नहीं कब तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया, तुम्हारे हाथ का खाना खाया एंड उसे बहुत पसंद आ गया, तो वो तुम्हें एज अ शेफ के तौर पर तुम्हें अपने घर बुला रहा है। व्हाट? शेफ के तौर पर? नहीं जिमिन, मैं नहीं जा सकती। हाँ तुमको जाना है तो जाओ। पर ताई उसने कहा है पर मंथ 5 लाख रुपीज। पर मंथ 5 लाख रुपीज? इतनी बड़ी रकम कौन देता है भाई? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बट इसने शायद हम दोनों की सैलरी मिलाकर हो सकता है। बट मैं अगर वहाँ पे चली गई तो मेरा रेस्टोरेंट कौन देखेगा? सुबिन है ना, बस 1 मंथ बाद तो हम वैसे भी वो काम छोड़ देंगे ना, क्योंकि हमारे मॉम का ऑपरेशन हो चुका होगा। बस 1 मंथ ताई, प्लीज ताई, और 1 मंथ में तो सुबिन संभाल लेगा वो सब। हाँ अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ कल तुम्हारे साथ। बट एक और शर्त है। अब कौन सी शर्त? उसने कहा कि हम दोनों को वहीं पर रहना पड़ेगा। व्हाट? वहीं पर? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं क्या कर सकती हूँ? अब मजबूरी तो हमारी ही है ना, मॉम के ऑपरेशन तो हमको करवाना है, सो हमको रहना पड़ेगा वहाँ पर। ये क्या बात हुई यार? अब मैं कुछ नहीं समझ सकती। तू चल ना प्लीज, मैं भी वहाँ पे अकेला महसूस नहीं करूंगी, मुझे भी सेफ फील होगा जब तू मेरे साथ रहेगी। तो ठीक है, हम कल सुबह चलते हैं वहाँ। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जंगकुक। वैसे आज तुम इतना लेट क्यों उठ रहे हो? और तुमको ऑफिस नहीं जाना क्या है आज? नहीं मॉम, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। पर क्यों मन नहीं है? मैं बताऊं मम्मा? क्यों बेटा, तुमको पता है वो क्यों नहीं जाएंगे? हाँ मम्मा मुझे पता है, कल ये ना किसी लड़की से बात कर रहे थे, घर बुला रहे थे उसे। किस लड़की से बेटा? मुझे नहीं पता मम्मा, बच्चे किसी लड़की से बात कर रहे थे। भाई चुप करो, तुम क्या बोल रहे हो? नो मॉम, सुगा भाई को कुछ नहीं पता, वो तो बस मैं उसी केयर टेकर से बात कर रहा था। आज वो आने वाली है ना, तो तुम उसके लिए क्यों रुके हो? तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगी। नहीं मॉम, मैं देखना चाहती हूँ मेरे भाई को संभालने वाली ठीक से काम करेगी या नहीं। तो आज के लिए ऑफिस से छुट्टी है। ओह अच्छा, तो आज ऑफिस की छुट्टी है? हाँ मॉम, आज ऑफिस की छुट्टी है। मम्मा मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। रूम में जा रहे हो बेटा? पर अभी तो आपको मिल्क लेना है ना। मम्मा आप मुझे वहीं पे मिल्क ला के दे दो, मैं वहीं पे पीऊंगा। मेरी प्रिंसेस मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओह तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारा इंतजार
जाओ रूम में, मैं तुम्हारे लिए मिल्क वहीं पे लाती हूँ। ओके मम्मा, थैंक यू मम्मा। माय क्यूटी पाई। जिसो देखो कोई आया है। और जिसो तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो जा रही है ना जंको, मैं देख कर आता हूँ ना मॉम। हेलो मिस जिमिन। ओ आप कौन? मैं ही हूँ मिस्टर जॉन। ओह अच्छा आप हैं। हेलो मिसेस जिन। हाय बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कौन हो बेटा? आंटी मैं एक शेफ हूँ। शेफ? पर मैंने तो किसी शेफ को हायर नहीं किया था। माँ मैंने किया था। तुमने क्यों हायर किया शेफ को? इसलिए क्योंकि इसके रेस्टोरेंट में मैं गया था एंड इसके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे हायर कर लिया है। ओह अच्छा, तो क्या तुझे मेरे हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है? नहीं मम, ऐसी बात नहीं है। आपके हाथ के खाने की तो बात ही कुछ अलग है। तो तुमने इसे क्यों हायर किया? मम अरे मन किया ना बस इसलिए। बाय द वे जिमिन बेटा, सो शुगा के बारे में तुम्हें तो ऑलरेडी पता है, तुमने कहा था। हाँ आंटी, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तो देखो जिमिन बेटा, मेरे बेटे को डॉक्टर ने बोला है कि उसे सैड नहीं होना है, नहीं तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती जाएगी। उसे रोना बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम इस जॉब को खो दोगी, समझी ना? अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आंटी आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं पहले भी बच्चों को संभाल चुकी हूँ, तो शुगा सर को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी और उनको अच्छे से संभालूंगी। गुड जॉब। ओके तो तुम ये मिल्क लो और ले जाओ, सेकंड फ्लोर के राइट साइड में उसका रूम है, तुम ये मिल्क उसे दे देना। ओके मैम। मैं भी आती हूँ जिमिन। तुम कहाँ जा रही हो मिस ताई? जिमिन के साथ जा रही हूँ। जिमिन शुगा भाई के केयर टेकर है, तुम नहीं, तुम शेफ हो, तो तुम्हारा यहीं पे रहना बेटर होगा। ओके ओके सर। सो तुम मेरे लिए कुछ बना के नहीं खिलाओगे एज अ इंटरव्यू के तौर पे कि तुम्हारे हाथ का खाना कैसा है? जी सर जरूर, क्यों नहीं, क्या खाना है आपको? जो तुम्हें बनाना बहुत अच्छे से आता हो। वैसे तो मुझे बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है, बातें खाई नहीं जाती मिस ताई। हाँ सर, बट मैं झाँकती हूँ ना, कुछ बना के लेकर आती हूँ। जंकुक बेटा। हाँ मम, पहले तो इस घर में एक लड़की को भी नहीं आने दे रहा था और अब तूने दो लड़कियों को बुला लिया। मैं मानती हूँ कि तुझे ये केयर टेकर की तो बात अलग है, बट तूने शेफ किस लिए हायर किया? तो तुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद है और किसी का नहीं, तो तुझे इसके हाथ का बनाया हुआ खाना कैसे पसंद आ गया? वो मम, अब टेस्ट बदलता रहता है ना। टेस्ट नहीं बदलता बेटा, उम्र के साथ साथ सोच बदलती है। क्या कहना चाहती हो मैम? कुछ नहीं। हाय, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी न्यू फ्रेंड हूँ। तुम मेरी न्यू फ्रेंड नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आई हूँ बेटा। नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जाओ यहाँ से तुम। मम्मी देखो ये कौन है यहाँ पर आई है? चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैं बस तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ खेलूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मम्मी अब इसे क्या हो गया? तुम्हारे साथ यहाँ पे खेलने आई हूँ बेटा, तुमको यहाँ पे मैं डांटने नहीं आई हूँ, चिंता मत करो, डरो मत तुम मुझसे। क्या हुआ शुगा बेटा? मम्मा ये कौन है और यहाँ पे क्यों आई है? बेटा ये तुम्हारी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड? पर मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी फ्रेंड प्रिंसेस है, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है बेटा। एंड अब ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, तुम्हारे साथ खेलेंगी, तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलेंगी, तुमको खाना खिलाएंगी, तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हारे साथ ढेर सारी मस्ती करेंगी। क्या सच में मम्मा ये मेरे साथ रहेंगी? हाँ ये तुम्हारे साथ रहेंगी। अब चलो जल्दी से मिल्क पी लो। हाँ मम्मा मैं पी लेता हूँ, अब जाओ मम्मा, मैं इनके साथ खेलूंगा, अब जाओ। ओके तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे मुझे? मेरा नाम शुगा है, शुगा नाम है मेरा। ओह तुम्हारा नाम शुगा है, बहुत प्यारा नाम है बेटा। थैंक यू। वैसे ना आपको मैं किसी से मिलवाता हूँ। किससे मिलवाना है मुझे? ये देखो ये मेरी प्रिंसेस है, मेरी फ्रेंड है
फ्रेंड, बहुत क्यूट है तुम्हारी फ्रेंड। थैंक यू सर, ये रहा आपका डिश। ओह, तुमने तो बहुत जल्दी बना लाया। हाँ, इन सब में तो मैं बहुत तेज हूँ। खाना बनाना तो मेरे एक हाथ का खेल है। ओह, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तुम कुकिंग में। हाँ, मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से मैं खुद खाना बनाती थी, इसलिए मैं इन सब में बहुत तेज हूँ। ओह अच्छा, चलो देखते हैं कैसा बनाया तुमने। कैसा लगा सर? मैंने सही शेफ को हायर किया है। बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू सर। सो गाइस, जंगकुक धीरे धीरे ताई के बहुत करीब आने लगता है और सुगा भी अब एक एडल्ट की तरह बिहेवियर करने लगता है, बट उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। बट अब हरकतें जिमिन के साथ कुछ एडल्ट की तरह करने लगता है। थोड़ा अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाता है एंड जिमिन उससे थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसको सुगा के साथ वो फील नहीं आता जो एक बच्चे के साथ रहने पे आता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो बहुत अजीब फील कर रही है सुगा के साथ रहते रहते। सो चलिए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। कहाँ जा रही हो मिस्टर? सर क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देख लेगा तो देखने दो। आप ये क्या कर रहे हो सर? कोई देख लेगा। जिन मैम देख लेंगी तो देखने दो ना। अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड? नहीं सर। नहीं सर क्या? अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये क्या कह रहे हो सर आप? अच्छा, तो तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तुमसे मिलूं, तुमसे हंस के बातें करूं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्यार? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ओह, हंसी तो मतलब फंसी। शुगा अभी रूम में नहीं है, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। शुगा, ये क्या कर रही हो तुम? वो क्या है? क्या है? वो जो ऐसा गोल गोल है। छी, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो? मैंने क्या कहा? मैं तो बस देख रहा था। वो मुझे बहुत सॉफ्ट लगा, जब मेरे प्रिंसेस की तरह वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? पागल हो? अब मैं एक बार टच कर दूं, एक झापड़ लगेगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। मुझे मारोगे तुम? नहीं बेटा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बेबी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो तुम मुझे मजाक कर रही थी ना, तो चलो अब मुझे उसे टच करने दो। नहीं बेटा, ऐसे टच नहीं किया जाता। नहीं, इसे टच किया जाता है, ये बहुत सॉफ्ट है। मुझे इसे टच करके देखना है कितना सॉफ्ट है ये। पागल हो गए हो बेटा तुम, लगता है। मम्मी से बोलूंगा कि तुम। मम्मी से मत बोलो बेटा, ये सब बातें मम्मा से नहीं की जाती। मुझे टच करने दो फिर। तो ऐसा नहीं बोलते। अब अभी ना मम्मी सो रही है। अभी मैं मम्मी को बता दूंगा। रात हो गई है बेबी एंड मम्मा सो रही है, तो उन्हें सोने दो। और चलो अब तुम भी सो जाओ। नहीं, मुझे सोना नहीं है। वो मुझे ना वो गुल्लू गुल्लू से टच करना है। गुल्लू गुल्लू से टच करना है तुमको। मेरी मतलब तुम मुझे डांट रही हो, मैं मम्मा से बताऊंगी। बेटा नहीं, मम्मा से नहीं बताना। नहीं, मुझे टच करना है मम्मी। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ओके, बस एक बार। ओके, बस एक बार। शुगा छोड़ो मुझे, अब बहुत हो गया। नहीं, बहुत शांत है, मैं टच करूंगा और टच कर लूंगा। बेबी बहुत बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। अब बस छोड़ दो। हाँ, ये देख तुम्हारी ये कमर भी बहुत शार्प है, मैं इसे भी टच करूं? बेटा प्लीज ये सब मत करो प्लीज। बहुत कहने के बाद भी सुगा जिमिन को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए जिमिन गुस्से में आकर उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ जाती है और सुगा वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुगा बेटा क्या हुआ? शुगा बेबी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आर्यन
शुगा के चिल्लाने की आवाज आई है। चलो देखते हैं शुगा के रूम से चिल्लाने की आवाज क्यों आई। चल के देखता हूँ। बेबी उठो, क्या हुआ तुम्हें? शुगा बेटा क्या हुआ तुम्हें? हाँ अरे देखो ना, ये अपनी आंखें नहीं खोल रहे। अरे अरे हम देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे हॉस्पिटल जाओ, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी 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 डॉक्टर को कॉल करो। हाँ डैड मैं करता हूँ। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ जमीन? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस, तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से ध्यान रखोगे, बट ये सब क्या हुआ? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया है, वो बस गलती से धक्का। तुमने मेरे बेटे को धक्का मारा? जमीन तुम ये ऐसा कैसे हो गया? ताई मैंने कुछ नहीं किया है, ताई ये गलती से हो गया, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, ऐसा मैं कुछ नहीं किया है। तो शांत हो जा जमीन, तो शांत हो जा। आर्यम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। फिर जिन, आर्यम और जंगकुक तीनों शुगा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्या हुआ जिमिन? तू शांत से बता, क्या हुआ तेरे साथ? तू मैंने कुछ नहीं किया था, शुगा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, वो मुझे अजीब अजीब तरह से टच कर रहा था, और उसने मेरे साथ, मैंने खुद के बचाव में उसे धक्का दिया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा उसे हर्ट करने का। ये क्या कह रही हो जिमिन? हाँ वो मेरे साथ। फिर जिमिन ताई को सब कुछ बता देती है। तो तेरे साथ इतने दिनों से ये सब चल रहा था, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मैम को? क्योंकि मुझे मॉम का ऑपरेशन कराना था, अगर मैं ऐसा बताती तो मुझे झूठी समझती और मुझे निकाल देती और मेरे मॉम मुझसे दूर चले जाते। ताई तुम मेरा विश्वास, मैंने उसे जानबूझ कर धक्का नहीं दिया था, मैं बस खुद को बचाने के लिए। आराम से चुप रहो। हाँ मैं तुम्हें समझ सकती हूँ जिमिन, चुप रहो भी, आराम से। हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं शुगा को क्या हुआ है। हाँ चलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा शुगा, देखिए ये बहुत खुशखबरी है आपके दोनों के लिए, आपके बेटे का लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है। क्या सच में? वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है? हाँ वो लिटिल स्पेस से बाहर आ चुका है, बट अभी वो कब तक होश में आएगा ये पता नहीं, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। सो अब वो कब तक होश में आएगा वो मैं नहीं कह सकता। पर डॉक्टर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ मिस्टर आर्यम मैं सही कह रहा हूँ। जंगकुक सुबह कैसा है? तुम दोनों निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैंने कहा तुम दोनों। पर मैम मुझे शुगा को देखना है। मैंने कहा अभी निकलो यहाँ से। मैम मेरे विश्वास करिए, मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया था। मैंने कहा निकलो, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है, निकल जाओ अभी तुम यहाँ से। मॉम पर वो तो अब खतरे से बाहर है ना। जंगकुक चुप करो तुम, जस्ट शट अप एंड तुम दोनों निकलो यहाँ से। पर मैम बस एक बार शुगा को मुझे देखने दीजिए। जंगकुक सर बोलिए ना मैम से कि एक बार वो मुझे देखने दे। मॉम क्या कर रही हो आप? आज उसकी वजह से शुगा भाई लिटिल स्पेस से बाहर आए हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जस्ट ये दोनों यहाँ से निकल जाए। जीनू शांत हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? आर्यम और जंगकुक तुम दोनों बस चुप रहो, एक बार कह दिया तो मतलब चुप रहो, निकलो यहाँ से तुम दोनों। मिस जिन आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे सारी गलती मेरी बेस्ट फ्रेंड की हो। आप अपने बेटे की तरफ एक बार देखा, उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश की है। तुम पागल हो गई हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अभी एक बच्चा है। मिस जिन आपको पता होना चाहिए कि वो मानसिक तौर पर बच्चा है, बट उसकी बॉडी, उसका हार्मोन्स एक एडल्ट की तरह है, उसके नीड्स भी एक एडल्ट की तरह है। अब उसको उसके नीड्स को पूरा करने के लिए उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसा हरकत की। आपको समझ में भी आता है? और सारी गलती हम लोगों को ऐसे दे जैसे सारी गलती मेरी है। हम लोग यहाँ पे मजबूरी की वजह से आए थे, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं थी, बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। और हमें कोई शौक नहीं है पर्सनल टेक केयर बनने की। हम लोग जाते हैं और जितना काम किया उसका पैसा आप ही रखो। ऐसे घटिया सोच के लोगों के पैसे तो हम नहीं ले सकते हैं। क्या है? रुको, शट अप जंगकुक, बहुत हो गया है। तुम्हारी मॉम ने मेरी बेस्ट फ्रेंड की इतनी बेइज्जती की है ना, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं टिकने वाली। पर ताई मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा मेरा पीछा करना छोड़ो और जाके अपने भाई को संभालो और अपनी मॉम को भी, बट मुझसे और मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना। एक बार भी अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पर, समझे तुम? मिस्टर आर्यन आपके बेटे को होश आ गया है। क्या उसे होश आ गया? जंगकुक आर्यन चलो ना जल्दी चलते हैं।
बेटा कैसे हो तुम? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या सच में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? शुगा बेटा तुम दवाई ले लो ना। माँ मुझे घर ले चलो। पर बेटा अभी तो तुम होश में हो। माँ प्लीज मुझे घर ले चलो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ओके मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते गए। जंगकुक अब थोड़ा सा सैड रहने लगा बिकॉज वो ताई से प्यार करता था और ताई भी जंगकुक से प्यार करने लगी थी। एंड अब ताई यहाँ पे नहीं है तो वो थोड़ा सैड फील करने लगा था। शुगा भी अपनी सारी मेमोरी, जो लिटिल स्पेस की सारी मेमोरी भूल चुका था, बट वो कुछ खाली खाली सा महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खो दिया है। जंगकुक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ भाई आइए ना अंदर। जंगकुक मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ भाई पूछे ना, कौन सी बात? क्या लिटिल स्पेस में जब मैं था तो कुछ ऐसी चीज हुई थी जिससे? नहीं भाई ऐसी कोई चीज नहीं होती। नहीं जंगकुक मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे जैसे खाली खाली सा लग रहा है, मैं जैसे किसी को खो दिया है। अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक प्लीज बता दो, कुछ बात हुई थी जिमिन के बारे में। उसने सारी बात बताई कि वो कैसे आई थी और उसका ध्यान कैसे रखते एंड उसने उसके साथ क्या क्या किया है। ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश की। भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उस समय उस स्थिति में थे जिस स्थिति में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तुमको पता है जंगकुक, मैं जब ठीक था तो भी मैंने किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखा था और मैं उस समय ऐसा घटिया हरकत कर सकता हूँ? भाई आपको शायद जिमिन से प्यार हो गया था और शायद इसलिए आप उससे ऐसा समझ रहे थे एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ, एंड आपने उसके साथ ये सब किया। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस मुझे उसे सॉरी बोलना है जंगकुक। भाई मुझे भी सॉरी बोलना है। तुम्हें कैसे सॉरी बोलना है? ताई से। ताई कौन है? भाई जिमिन की फ्रेंड है एंड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई। तो चलो ना हम लोग चलते हैं उससे माफी मांगते, बट मॉम नहीं मानेंगी क्योंकि मॉम को लगता है कि जिमिन आपको मारने के लिए आई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं एकदम अकेला अकेला फील कर रहा हूँ। मुझे उसे वापस लेकर आना है जंगकुक, चलो ना। पर मॉम बेटा, मॉम देखो मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मुझे नहीं लगा था कि शुगा ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो इस समय लिटिल स्पेस में था, वो बच्चा था, मुझे ऐसा लगा। बट शायद जिमिन सही थी। उन दोनों को ले आओ। मैं भी चाहती हूँ वो दोनों हमारे घर की बहू बने, क्योंकि जब तक वो थी ना वो तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तो तुम दोनों ले आओ उन्हें। सच में मॉम? थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम ले आओ उन दोनों को। क्या है? मुझे शुगा की याद आती है। शुगा की याद आती है? तुमको भूले उसने तुम्हारे साथ क्या हरकत की थी? हाँ बट तुमको पता है ना मुझे इन 2 हफ्तों में बहुत उसकी याद आ रही है। तुम उससे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी थी ना? शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी। जो अगर प्यार करने भी लगी थी ना तो भूल जाओ उसे। पर कैसे ताई, कैसे भूल जाऊं उसे? हाय ताई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमको लेने आया हूँ। मुझको लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। हाँ मुझे उस घर में दोबारा लौटकर नहीं जाना है। प्लीज ताई, मॉम के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ ना। अच्छा तो मॉम की जगह तुम सॉरी मांग रहे हो? और क्यों मैं तुम्हें माफ करूँ? तुमने मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की इतनी बेइज्जती की है ना, मैं उस घर में अब जाऊँ तक ना। मॉम ने हम दोनों को भेजा है तुम्हें लेने के लिए। शुगा, हाय जिमिन, आई एम सॉरी जिमिन। शुगा, आई मिस यू शुगा। जिमिन दूर हट उससे। पता है मुझे मिलना है, उसे मिस कर रही थी मैं ना। तो दूर हट, अभी मैंने बोला ना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ताई? मुझे मुझसे हक कर रही है तो करने दो ना, तुम क्यों बीच में आ रही हो? तुम चुप रहो अभी और जंगकुक अपने भाई को लेकर यहाँ से निकलो। ताई मेरी बात तो सुनो, माफ कर दो ना हम दोनों को। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से प्लीज ताई, आई एम सॉरी ना। देखो मैं तुम्हारे सामने कान भी पकड़ता हूँ, प्लीज 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 सॉरी, माफ कर देना ताई, हो जाता है गलती। ओह माय गॉड, देखो प्यार में पड़ी नहीं हो, सब कुछ भूल गई, ये
बुद्धू गई कि उसने क्या किया था तुम भूल गई? वो गलती से हो गया होगा ना, तो उसमें क्या बड़ी बात। और मैं तो शुगर से प्यार करती हूँ। शुगर तुम करते हो मुझसे प्यार? हाँ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you शुगर, I love you too, I love you too my मोची। अब वो दोनों भी साथ हो गए। अब हम दोनों का चैप्टर स्टार्ट करें। निकल जाए यहाँ से, मैंने कहा। तो जिमिन को भी ले जाए यहाँ से। क्या है, अगर तू नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज ताई मान जाओ ना, आई एम सॉरी। एंड चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ब्याह कर ले जाऊंगा। तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, अब मैं तुमसे शादी करके ही इस घर से ले जाऊंगा। और मैंने आंटी का ऑपरेशन के फीस भी भर दिया है, वो उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। क्या सच में जंकुक, तुमने मॉम के ऑपरेशन का फी भर दिया है? हाँ, मैंने भर दिया, उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय बेबी। आई एम सॉरी। कोई ना, अब तो शादी के दिन ही मिलते हैं। सो गाइस, ऐसे ही रोजे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो एकदम से चलने फिरने के लायक हो जाती है। एंड अब जंकुक और शुगा की शादी हो जाती है।